ओके, नाउ इफ आई टेल यू ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो इन वन सेंस ऑल these distances are covered in equal intervals of time, ठीक है, all these distances are covered in equal intervals of time. So तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में चूज करो, इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और भी मैं लिखता हूँ कुछ कुछ चीजें, चलो ए बी सी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताने हैं। सर एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। सर यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज। हाँ, अब बताओ, इनमें से आपको ऑप्शन चूज करके बताना है। सर सिर्फ एक क्या? ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यस, लेट मी सी हु ऑल हैव डन ए सी एंड ई। ओके, तो यश ठीक है, आपका करेक्ट है। मल्हार, एक ऑप्शन और होगा, युवराज का भी करेक्ट, डी है। अच्छा, ध्रुव, सर मैंने भेजा है। हाँ, सिद्धेश का करेक्ट सर है। मैंने भेजा है। जिसके तीनों करेक्ट है वो सर मैंने भी भेजा है। मल्हार का करेक्ट सर है। मैंने भी भेजा है। और युवराज, ठीक है, सर मैंने तीनों भी भेजा है, एक बार चेक कर यश, लेना। या यश का करेक्ट है। माधव का जो एक पार्ट है वो तो करेक्ट है। युवराज ने भी एक पार्ट भेजा, दैट इज आल्सो करेक्ट। अच्छा, माधव ने अलग अलग करके भेजा है, एक साथ मुझे करके भेजो उसका जो भी आंसर हो। ओके सर। प्रियांशु कहाँ गया आज? प्रियांशु इज नॉट आंसरिंग, एंड वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? जेपीएन में कई लोग आंसर करते हैं, सिटी प्राइड वाले आंसर नहीं करते हैं। सर मैंने सर भेजा है। आंसर किस पे करना है? हाँ, होस्ट पे ना? होस्ट पे करो आंसर, होस्ट पे करो। सर कितने बार किया मैंने? सर मैंने पूरा कर दिया है। हाँ सर मैंने भी किया। प्रियांशु, श्रीरंग, या सर मैंने भी 2 बार किया है। माधव, या यश, यश यश का मुझे आंसर नहीं आया। यश शाह, ध्रुव, ध्रुव आपका आंसर गलत है। ध्रुव शिंदे, सही करो आंसर। चलो सिंपल रखिएगा, चलो देखते हैं इसको। तो मुझे होस्ट पे करो आप लोग, हाँ, जो भी आपका आंसर है वो मुझे होस्ट पर भेजो। ओके, ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पाथ कैसा सर है? अभी भेजा है। पाथ कैसा है? पाथ टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन पहली बात तो चेंज हो रहा होगा। करेक्ट, सो वी कैन से दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड तो यूनिफॉर्म हो सकती है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों यूनिफॉर्म नहीं होगा? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ये केस नहीं पॉसिबल है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यस, दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा देन इट विल बी अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसा यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी नहीं हुआ। क्यों? ये केस कब पॉसिबल होता है? जब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये कभी पॉसिबल है? स्ट्रेट लाइन में। अभी हमने जो केस देखा, ठीक है,
तो ये वाला केस भी नहीं पॉसिबल है। और ये तो अगर ये नहीं पॉसिबल है तो एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एटलीस्ट मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, समझ में आई ये बात? चलो अभी बताओ मुझे ए बी सी डी में कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हो सकते दिया। हमने तो कभी हिसाब से सर हैं? मैंने भेजा है। ओके, तो हम्म, सर मैंने भेजा है। सिद्धेश ओके, ठीक है, मैं एंड में बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने बताया आपका सही आपका गलत है, तो आप जल्दी से फिर आंसर चेंज कर लोगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ओके, तो प्रियांशु एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? ऑरेंज मैंने भी भेजा है। अच्छा, तो देखते हैं इसके किसके एकदम सही। अच्छा, ए बी सी डी सारे ओके, सी एंड डी। या कैन मूव की जगह ऑब्जेक्ट, कैन मूव से हम लिखे ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सी एंड डी ओके, वेरी गुड। अभी तक मुझे जिसका आंसर करेक्ट मिला है स्वानंद का आंसर मिला है। वेरी गुड स्वानंद, आपका ही अभी तक मुझे करेक्ट आंसर मिला, और किसी का मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला अभी तक। और माधव का सही आंसर, वेरी गुड माधव स्वानंद। चलो देखते हैं इसको। तो पहली चीज क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है, ओके तो चलो, तो चलो लेट्स सी और भी मुझे आंसर आ रहा है। यश, यश का एक पार्ट करेक्ट है इससे ना, विच वन आप सोचो कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पर प्रियांशु का भी एक पार्ट करेक्ट है, सर मेरा जो तुमने ऑप्शन भेजे उनमें से एक पार्ट ही करेक्ट है। आप सर मैंने भेजा है। फिर से भेजा है। सर मैंने भी भेजा है आपको, मतलब दो पार्ट्स में भेजा। हाँ यस, वेरी गुड प्रियांशु, अभी आपका करेक्ट है, यश का भी करेक्ट है, वेरी गुड। चलो या युवराज का करेक्ट है, बट देयर इज वन मोर करेक्ट टू दिस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आपको जेई में इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं आपके, ठीक है। एनीवेज, तो अभी देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पॉसिबल है क्या? इज दिस ऑप्शन पॉसिबल? नहीं सर। यस सर। कैसे पॉसिबल है? एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं आ रही है ना। सर लेकिन अगर स्पीड वेरी हो रही है तो नहीं तो हम हाँ 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 हमें ये डिसाइड करना ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कब तभी पॉसिबल है जब एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। पता यस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तभी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो, तो मतलब अभी ऑब्जेक्ट कैसा है, तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, ऑब्जेक्ट कैसे कर्व्ड पाथ में कैसे तो मूव करना है। ओके, तो अब बताओ कर्व्ड पाथ पे एक्सीलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? कर्व्ड पाथ पे एक्सीलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? होगा सर। यस सर और नो? होगा सर। नहीं होगा। नो। तो कुछ लोग को लग रहा है यस, कुछ लोग को लग रहा है नो। देखो कर्व्ड पाथ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है चेंज? कर्व्ड पाथ पे यस वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने एक्सीलरेशन को क्या डिफाइन किया था, व्हाट वाज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन वाज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिकॉज दिस इज अ कर्व्ड पाथ, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, कोई भी पार्ट चेंज हो सकता है इसका, ठीक है। डाउट था। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर, व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है,
acceleration zero, acceleration is zero is a wrong statement actually. acceleration यहाँ पे जीरो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज, ये हमने अगर कंक्लूड कर लिया या ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ सर, एक डाउट था, पूछूं? हाँ बोलो बेटा। सर अगर स्टेटमेंट अगर ऐसा रहा कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ओके, and come against to rest एक सेकंड after covering a एक distance सेकंड में लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and comes again to rest after covering a distance s in time t. अच्छा, Calculate. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन कम्स टू रेस्ट, हाँ. ओके, In a curved path, calculate the yeah. इन अ कर्व्ड पाथ, ओके, In time t, calculate the acceleration. So सर इधर acceleration तो जीरो ही आएगा ना? ओके, कैलकुलेट एक्सीलरेशन। तो आज की क्लास में हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रियांशु, रेस्ट से है फिर अगेन रेस्ट पर चला गया, कैसे करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। तो आज की क्लास में हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन को देखकर इन इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज। ओके चलो, ठीक है, ओके। तो एक्सीलरेशन, पहली बात तो जीरो कब रहेगा ये हमेशा ध्यान रखो आप, एक्सीलरेशन जीरो इस केस में रहेगा, सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो रहेगा, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, मतलब क्या हुआ भी समझो, ये जीरो है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर एंड सो ऑन। हाँ, जब वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा तब उसको स्ट्रेट यूनिफॉर्म लाइन में मोशन में रहेगा रहना तो पड़ेगा। ही अगर ये मान लो ये 1 मीटर 1 सेकंड में कवर करता है, ये 1 मीटर भी 1 सेकंड में, तो ऑल 1 मीटर्स आर कवर्ड इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन हमारा जीरो होगा, देन वी कैन से दैट। बट इफ इट इज मूविंग इन अ पाथ लाइक दिस, वो ऐसे पाथ में मूव करता है, ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, 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 तो इस केस में होगा क्या, एक्सीलरेशन जीरो। इस केस में एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक, इनफैक्ट अगर आप देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फॉर एग्जांपल मून का मोशन देखो, मून का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? इसलिए हमें हर 15 दिन बाद मून का सेम फेस दिखाई देता है, समझ में आ रहा है? और वॉट एवर दैट इंटरवल ऑफ डेज आर, हमें एक फिक्स इंटरवल ऑफ डे के बाद मून का जो जो सेम फेस है वही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, वो मून का जो मोशन है एटलीस्ट तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है मून, बट बिकॉज मून इज मूविंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, विद उससे क्या होगा, अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उससे क्या होगा, देयर विल बी सम एक्सीलरेशन। और मून में होता है एक्सीलरेशन, मून में मालूम है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन केस ऑफ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मून के केस में। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमेशा वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते सर्कुलर मोशन में। ठीक है, चलो, सो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू काइनेमैटिक्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमैटिक्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का ये जो स्टडी हुई है काइनेमैटिक्स की, इसका बस एक ही होल एंड सोल पर्पस है। व्हाट इज दैट पर्पस, टू लोकेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है वो हमें जस्ट फाइंड करना है। ठीक है, बट आप ऐसा भी बोल सकते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करना एंड ऑल दैट, बट जो हमारा मेन पर्पस था काइनेमैटिक्स का वो यही था कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा। करेक्ट, यही हमारा होल एंड सोल पर्पस था काइनेमैटिक्स का। बट आप जब प्रॉब्लम्स करोगे
तो आप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हो। तो जो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हमने बनाया है। क्यों बनाया है? कोई पर्पस होना चाहिए ना बनाने का, ठीक है? करेक्ट। तो उसका मेन पर्पस यही है, टू लोकेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, ठीक है, ओके। तो अब देखो, हमने 5 इक्वेशन देखी थी। कौन कौन सी इक्वेशन देखी थी? v इक्वल्स टू यू प्लस एट ना, सिंबल्स का मतलब आपको मालूम होना चाहिए अभी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम, ठीक है? देन वी सॉ एवरेज वेलोसिटी, क्या था? x अपॉन t, which was u plus v अपॉन 2, ओके। एक हमने इक्वेशन देखी थी। फिर हमने कौन सी इक्वेशन देखी थी? व्हाट एल्स इक्वेशन डिड वी सॉ? x इक्वल्स टू ut plus half of at square. Fourth was x equals to vt minus half of at square, and fifth was v square equals to u square plus 2ax. x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब मैंने आपको बताया x की जगह आप y ले सकते हो, z ले सकते हो, s सिंबल यूज कर सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे यूज कर लो, ओके। और हम जो ये काइनेमैटिक्स का जो स्टार्ट स्टडी कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वी आर studying straight line motion basically. We are studying this for straight line. We're starting now goes to see some problems जिसके लिए straight line motion is a must. ये सब किसके लिए? for straight line motion, ठीक है? बट ये केवल स्ट्रेट लाइन मोशन को लिमिटेड नहीं है, हम इससे कर्व्ड के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे पैराबोला और ये सब रहता है ना, आपका पैराबोला का ट्रैजेक्टरी एंड उस टाइप के कर्व्स के लिए भी निकाल सकते हो आप। अर्थ का पाथ देखो एलिप्टिकल है, उस टाइप के पाथ के लिए भी निकाल सकते हो आप, करेक्ट। तो काइनेमैटिक्स का जो स्कोप है बहुत ही वास्ट है, केवल ये स्ट्रेट लाइन के लिए लिमिटेड नहीं। बट हम जस्ट क्योंकि स्टार्ट कर रहे काइनेमैटिक्स को पढ़ना, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन से कंसीडर करेंगे। बट आप देखोगे आपकी बुक में ही प्रोजेक्टाइल के केसेस हैं, फिर प्लानिटरी मोशन कैसा रहता है? एलिप्टिकल रहता है। तो कई कई केसेस बन सकते हैं काइनेमैटिक्स में, करेक्ट। तो टू मेक थिंग सिंपल, पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ के देखते कैसे हो, ओके। तो आपको एक्सीलरेशन डिसलेरेशन मालूम है क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ, चलो अच्छा ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं एक्सीलरेशन से स्टार्ट करता हूँ फिर। तो ये इक्वेशन सबको क्लियर है ना? सिंबल्स एंड एवरीथिंग इन दीज इक्वेशंस, आर दीज इक्वेशंस हाँ क्लियर सर। टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो अभी हम देखेंगे एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन को देखते हैं अभी। तो एक केस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप फिर बताना मुझे व्हाट विल हैपन। तो समझो यहाँ पे वेलोसिटी मेरी 20 थी, फिर 20 के बाद कितनी हो गई? 20 के बाद 15 हो गई 1 सेकेंड में, फिर 15 के बाद 10 हो गई, ठीक है। 10 के बाद 5 हुई, और 5 के बाद फिर 0 हो गई, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दिस थिंग इज गोइंग। तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 20 थी, फिर यहाँ पर आते आते वेलोसिटी 15 हो गई। दिस इज ऑल इन मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में चेंज हुआ, ओके। फिर 1 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अनदर 1 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज माय एक्सीलरेशन इन दिस केस? लेट मी पुट इट दिस वे। यहाँ पे टाइम -5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। -5 5 की -5, -5 तो ये -5 ये 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तभी देखो आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। तो कैन यू टेल मी 6 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? 6 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी?
-5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब देखो 5वें सेकंड पे तो मेरी वेलोसिटी 0 हो गई ना यहाँ पर आते आते। तो अगर मुझे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बनाना है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? सर ये जो हो गया पोजीशन एक्सीलरेशन। हमारी 4th सेकंड पे होगी ना, वही पोजीशन हमारी -5 मीटर यस पर यस सेकेंड। यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो अगर मुझे एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाना, नॉट ग्राफ, डायरेक्शन बनाना है एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा रहेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, v का डायरेक्शन ऐसा है। समझ में आई बात की नहीं? ओके, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ओके नाउ अब जो यहाँ पर जो सोचने वाली बात ये है कि अभी 6 सेकेंड की अगर मैं बात करूं, लेट मी टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अगर आप देखोगे 6 सेकेंड में वेलोसिटी इस तरह से आपको दिखाई देगा पार्ट। ठीक है, तो वेक्टर्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर्स के केस में, वेक्टर्स में अगर ये पॉजिटिव वेक्टर है मेरा, अगर ये प्लस ए मान लो, इसको मैंने ए वेक्टर ऐसे लिखा, ठीक, तो वेक्टर का नोटेशन ऐसा रहता है, ए बनाओ, ए के ऊपर एक थोड़ा सा एरो बना दो, दिस इज द नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है तो माइनस ए वेक्टर मालूम है कैसा होगा आपको? इसका ठीक उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर ऐसा होगा। अब अगर आपको इसको समझना है तो एक बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो, आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए, अगर मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने और फिर आप घूम के उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? 0 जीरो होता है ना, तो जीरो कैसे हुआ? 0 कैसे पॉसिबल है जीरो? तो अगर ये +5 मीटर है, ये -5 मीटर है, तभी तो पॉसिबल है ना, मतलब आप जब +5 को ऐड करोगे -5 को ऐड कर दोगे, करेक्ट? या अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आपका ए मीटर, या ये वेक्टर ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस ए था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस ए है, तो प्लस ए माइनस, तभी तो आपको जीरो मिलेगा ना। ठीक है, तो अगर हम कोई भी वेक्टर उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? व्हाट डू वी गेट? वी गेट व्हाट? वी गेट अ नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, तो अगर मैं स्टार्टिंग में अगर ऐसे मूव कर रहा था, स्टार्टिंग में मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा हो गया? अब वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख सकते हो ऐसा हो, फिर अगले 1 सेकंड बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन, पोजीशन बेसिकली हो जाएगा पार्टिकल का, तो एरोज आर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। फिर 1 सेकंड बाद पार्टिकल का पोजीशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सेकंड में देखो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, 8 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, 9 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स वेलोसिटीज, तो वेलोसिटीज कितनी कितनी हो जाएंगी यहाँ पे -5 बोल देंगे इसको। तो -5 का मतलब आपको समझ में आ रहा है अभी क्या क्या मतलब है इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर? अगर ये पॉजिटिव वेक्टर है तो ये निगेटिव वेक्टर है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कितने -10 हो जाएगी, कि मेरा एक्सीलरेशन कितना था? एक्सीलरेशन मेरा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है? -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? -20 मीटर पर, सॉरी नॉट स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर अगर मैं 10 सेकेंड में जाऊं तो फिर -25। तो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? जो पहले वाली वेलोसिटी थी उसके ऑपोजिट है। ये बात समझ में आई सबको? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर।
तो यहाँ पर कहीं किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है क्या? इज देयर चेंज ऑफ एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट? नो। नहीं, किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। चलो अभी एक और केस देखते हैं। तो इसका एक आपको चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेट मी गिव एग्जाम्पल फॉर दिस। ओके, तो अभी समझो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। ओके, तो व्हाट इज माय वेलोसिटी? आई थिंक वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? ऊपर की तरफ होगा। तो पहले मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, और इस बंदर को केला मिल गया और केला नीचे आ गया। ठीक, तो अगेन फिर से देखते हैं इसको एक बार। तो अगेन लेट्स देखो, तो यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ओके, और फिर दिस दिस पार्ट इज कमिंग डाउन। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर इज, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व आपको ये करना है कि जो जी का जो डायरेक्शन है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा नीचे लग रहा है। वो हमेशा ऐसे ही लगेगा ना, नीचे की तरफ लगेगा हमेशा। ठीक है, जी का जो मैग्नीट्यूड वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो अभी 50 मीटर पर सेकंड जब इसका ये था, जब हमने इसको इस पॉइंट पर 50 मीटर पर सेकंड इसको वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ था? ऊपर की तरफ था ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो कहाँ पर था? ऊपर की तरफ था, प्लस 50 मीटर पर सेकंड। And what was the direction of acceleration in this case? Direction of acceleration was, I don't know if you're able to see that. दिख रहा है? क्योंकि दूसरा कलर यूज कर लो, ये कर लेता हूँ, चलो दिख रहा है। ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जी, जी कितना होता है मालूम आपको? फ्री फॉल का जी कितना होता है? डू यू नो द वैल्यू ऑफ जी? फ्रीली फॉलिंग 9.8। 9.8 मीटर पर सेकंड। ये फ्रीली फॉलिंग एक्सीलरेशन होता है, जी का वैल्यू 9.8। ये मैग्नीट्यूड। इसको मैं अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे वही किया है उन्होंने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 20 होगा। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा, मतलब 0 थोड़ा और पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 40 था, 30, 20, फिर 0 हो गया यहाँ पर। समझ रहे हो? फिर अब क्या होगा? तो ये तो 5 सेकंड की बात हो गई। तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 और 4 सेकंड। चार इट विल टेक आई थिंक 5, इट शुड टेक 5 सेकंड। अच्छा, मैंने 10 नहीं लिखा, आई एम सॉरी। यहाँ पे एक बार 10 होगा, ये वाला पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड होगा। फिर 10 मीटर पर सेकंड के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बट देखो अभी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पे कैसा लग रहा है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो मेरे ऐसे ही लग रहा है ना। एक्सीलरेशन तो ऐसे ही लग रहा है ना। अब ये क्या करेगा? ये एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर देगा। ये वाला अर्थ की वजह से जो एक्सीलरेशन लग रहा है। तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो छठे सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बट अभी पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा था? पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? अब ऐसा होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा व्हेन इट इज रिटर्निंग द पाथ। ठीक है, इट्स लाइक दिस। अगेन सी दिस इफ यू वांट। तो देखो ऊपर गया, अब क्या ऊपर जब तक गया वो, ओके ठीक है। तो ऊपर ऊपर जाके फिर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया बेसिकली, इतना बोलो। और यहाँ पर देखो ना टाइम निकला है, टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 सेकंड आ रहा है। तो सी दिस कैलकुलेटर उनका जो जो है, क्योंकि जी का वैल्यू उन्होंने 10 लिया है।
उसके अकॉर्डिंगली टाइम कितना 10 सेकेंड्स आ रहा है। ठीक है, यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes. अभी आपने देखा कि अगर कोई कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे ऊपर जाके ये कैसे बेसिकली कैसे रिटर्न होके ऐसे आता है, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी अगर मुझे इन इक्वेशंस को फ्रीली फॉलिंग के लिए लिखना है तो मैं यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर दूंगा, जी पुट कर दूंगा। एक्सीलरेशन आपको मालूम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी। ठीक है, ओके। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, ठीक, जब भी हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए आपको देखना है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा इसके। तो नाउ दीस आर सम ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। एक्सीलरेशन आपको देखना है कांस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट। अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आप फिर इस इक्वेशन को पूरे पाथ के लिए नहीं लगा सकते हो। जहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उतने पाथ के लिए आप इन इक्वेशंस को लगा सकते हो, पांचों की पांचों इक्वेशन, इवन ये वाली इक्वेशन भी। ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज दीज इक्वेशंस आर नॉट वैलिड। ठीक है, पूरे पाथ के लिए फिर आप नहीं लगा सकते हो, जहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है केवल उतने पाथ के लिए आप लगा सकते हो। ठीक, ओके। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे दीज आर वेक्टर इक्वेशन बेसिकली। तो जब मैं बोलता हूँ वेक्टर इक्वेशन तो मतलब इसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, साइंस आर टू बी कंसीडर्ड, समझ रहे हो? तो अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ज्यादा इसमें कुछ वो परेशानी आपको नहीं होगी। अगर ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट उसको पॉजिटिव पकड़ लो, ऐसे जा रहा है उसको निगेटिव पकड़ लो, अगर ऐसे जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव पकड़ लो, ऐसे जा रहे हैं उसको निगेटिव पकड़ लो। ठीक, सबसे अच्छा तो यही है। आप आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ो। सपोज मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर यहाँ पर है तो इट विल बी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर यहाँ पर है इट विल बी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर है इट विल बी नेगेटिव, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है इट विल बी नेगेटिव। अब कैसा भी मोशन होने दो, फ्री फॉल होने दो, प्लेन में होने दो, कैसा भी मोशन होने दो। ठीक है, अगर आपका वेलो ओके, डोंट एनोटेट ऑन द स्क्रीन प्लीज। ओके, तो अगर आपका व्हाट आई वाज भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था, एक सेकंड। तो या हाँ, तो आपको हाँ, तो साइंस आपको कंसीडर करने इन इक्वेशंस में। और अगर देखो पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो उसमें अगर मान लो इस डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही है तो आप पॉजिटिव ले लो, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे टेक इट लाइक नेगेटिव, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव ले लो, नीचे जा रहा है निगेटिव ले लो, ऐसा आपको करना है। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, तो अभी मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझेगा। और जहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम ओरिजिन पकड़ेंगे। तो अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिख लो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें कैसा भी केस रहने दो यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस। ठीक है, चलो जल्दी से इसको सॉल्व लिख लो मतलब। तो हाँ, इट शुड बी डिसलेरेशन बट आई कैन राइट इट एक्सीलरेशन आल्सो, नो प्रॉब्लम, इट्स नेगेटिव एक्सीलरेशन एज सिंपल। ठीक है, ओके सर। तो डेफिनेटली ब्रेक्स लगाए हैं तो डिसलेरेशन का ही केस है, बट कभी कभी आपको एक्सीलरेशन लिख के दे देता है, आपको समझना है वहां पे कि वो डिसलेरेशन हो रहा है कि वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है या नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, ओके। तो प्रियांशु कुछ तो आंसर आया है, देखते बाकी लोग से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कुछ लोग का सही है, तो 3-4 आंसर्स मैच हो रहे हैं। भेजा सर, मैंने भी भेजा। ठीक है, लेट्स सी।
तो ओके अभी देखो क्या है, व्हीकल का स्पीड कितना है 90 मीटर पर सेकंड, कम्स टू रेस्ट व्हेन brakes are applied on it. If acceleration is 4 meter per second square, calculate the time when it comes to rest and displacement achieved. तो स्पीड कितना है व्हीकल का, तो अभी देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन में तो स्पीड या वेलोसिटी बोलो सेम ही चीज हो गई ना, इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ओके सो चल तो स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी 90 मीटर पर सेकेंड ना, इट वाज 90 मीटर पर सेकेंड। ओके तो तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो ये मेरा पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया ओरिजिन हो गया करेक्ट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे साइंस का बस बहुत ध्यान ध्यान देना आपको, साइन गड़बड़ कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड। ओके अब एक्सीलरेशन का की बात करते हैं। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखो कैसा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है कुछ, कितना एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस होगा डेफिनेटली, जब हम लगाएंगे अपनी इक्वेशन में तो माइनस कर देंगे उसको। ओके और यहाँ से चला 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 चला, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इस पार्टिकल की, 0। ठीक है तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, तो कितने टाइम बाद ये रेस्ट पर आएगा। तो अब देखो अब हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, तो मेरा ओरिजिन हमेशा याद रखो, ओरिजिन मेरा ये रहे, जितने भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हम इस पॉइंट के रेफरेंस से बताएंगे। ठीक है तो ओके तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो हाँ, तो कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। ठीक है यूज दिस इक्वेशन। तो v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू 90 हो गई, a की वैल्यू की -4 इंटू टी, तो 4t इक्वल्स टू 90, 90/4। तो देखो a को मैंने माइनस पुट कर दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप ऐसे देख सकते हो, प्लस और -4, a को मैंने माइनस पुट किया, क्यों, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ डिसिलरेशन। ठीक है तो 4 2 8, 4 2 8 कितना हो गया, 4 2 8 1, 22.5. सेकेंड 4 2 8 और 2 बचा पॉइंट 22.5 से, तो टोटल टाइम मुझे कितना लगा 22.5 सेकेंड। तो बहुत तुक्का ये आ रहा था आंसर, तो दैट इज करेक्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे मेरे पास देखो कई सारी इक्वेशंस हैं, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। चलो x इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है अब देखो x की वैल्यू, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है, यहाँ पे 0 हो गई है, माइनस हाफ, a कितना है, a इज -4। ठीक है इंटू टी, टी कितना है, टी हमने निकाला ना 22.5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लो आपका, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 22.5 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होता है 506.25 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया 1000, और कितना हो जाएगा 1012। 12.5. ठीक है और यहाँ पे अब साइन देखो डिस्प्लेसमेंट का कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का साइन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब डिस्टेंस यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही है, अगर ये यहाँ पर आ रहा होता तो फिर निगेटिव हो जाता। ठीक है चलो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो क्लिफ मालूम है ना क्या होता है सबको, क्लिफ मतलब एक ऐसा पहाड़ समझ लो, क्लिफ यू कैन कंसीडर एक कोई हिल टाइप का ऐसा। ठीक है
तो अभी सपोज यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से आपने भेजा है कोई स्टोन या कोई जैसे फेंका है आपने ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी कितनी है? सर मैंने एक भेजा है, वो देख लीजिए। 25 मीटर पर सेकंड। सर मैंने भी आपको भेजा है। ओके ओके ओके। सर सिद्धि ओके, लगता तो सही है सबका वेलोसिटी का आंसर, और डिस्प्लेसमेंट ठीक है, ध्रुव को तो सही लग रहा है मुझे। मल्ला सर मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का डाला है। ओके, तो अब देखो कैसा है, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको आप थोड़ा थोड़ा सा देखो क्या है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको अगर इमेजिन कर पाओगे आप, ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी और इसको एरो से इमेजिन करोगे तो आप ओरली भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स कर सकते हो, और अपना पर्पस वही है, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओरली। ओरली या जितने कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में आपको लगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तब देखो इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। तो पहली चीज तो देखो, मेरा ओरिजिन कौन सा पॉइंट हो जाएगा, अभी ये पॉइंट मेरा ओरिजिन होगा, दैट मीन्स जितने भी डिस्टेंसेस हम देंगे वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देंगे, जितने भी मुझे डिस्टेंसेस देने पड़ेंगे वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इज जी, 10 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन देखो कहाँ पे, नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलो, तो ये तो मेरा हो गया एक्सीलरेशन विच इज -10 मीटर पर सेकंड। अभी मुझे क्या पता करना है, 8 सेकंड के एंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब t की वैल्यू 8 सेकंड है, और देखते हैं t 8 सेकंड्स के एंड में वेलोसिटी कितनी होगी। तो लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो मैं पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u कितना था +25 था, a कितना है -10 इंटू t कितना है 8, तो कितना हो गया 25 - 80 कितना हो गया -55। देखो -55 क्यों आ रहा है, मालूम है आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो 2.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वैसे जीरो हो जानी है। क्यों जीरो हो जानी है? सपोज पार्टिकल आपका इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो सपोज पार्टिकल 1 सेकेंड बाद यहाँ पर पहुंचा, तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 15 एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। क्यों 15 हो जाएगी? क्योंकि देखो एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिसलेरेशन है बेसिकली है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से कम कर देगा। तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। फिर दूसरे सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सी दिस, सो दिस इज 1 सेकेंड। हाँ सर। फिर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब 5 मीटर पर सेकेंड को 0 तक आने में कितना टाइम लगेगा 0.5 लगेगा ना। इसको 0 मीटर पर सेकेंड तक आने में कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड्स लगेगा। तो ये आपको ओरली आपके दिमाग में फिगर अगर ऐसा बैठा हुआ है तो आप इसको ओरली बोल सकते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है,
करेक्ट। तो अब 0.5 सेकंड बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा इसका? 0.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले देखो ऊपर की तरफ था, पहले वेलोसिटी ऐसा था, अब अनदर 0.5 सेकंड, अनदर 0.5 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अनदर 0.5 सेकंड में वेलोसिटी विल बी अगेन 5 मीटर पर सेकंड बट नाउ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी? दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर देखो इस पॉइंट पे, ओके इस पॉइंट पर देखो 1 सेकंड के बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अनदर 1 सेकंड बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अभी 5, अब यहाँ पे 5 में 10 और ऐड कर दो 15। अभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बट डायरेक्शन अभी वेलोसिटी ऐसा है नीचे की तरफ। फिर अनदर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अनदर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी विल बी 25, 15 में और 10 ऐड कर दो, 25 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखो तो यहां से यहां तक टोटल कितना टाइम हुआ? 1, 2.5, 2.5, फिर यहां तक 2.5, 2.5 प्लस 2.5 इज 5। ओके, और पूछा क्या? वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर और कितनी वेलोसिटी ऐड होगी? 10, 10 और 10, 3 सेकंड 10, 10, 10 वेलोसिटी ऐड होती रहेगी यहाँ पे। करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी पार्टिकल जो इस अपनी ओरिजिन को क्रॉस करके नीचे चला गया है और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अभी 25, 25 में 10 और ऐड कर दो 35 मीटर पर सेकंड, इसमें 10 और ऐड कर दो 45 मीटर पर सेकंड, इसमें और 10 ऐड कर दो 55 मीटर पर सेकंड, एंड सी द डायरेक्शन इज द वेलोसिटी इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव ही आना चाहिए। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट मुझे पॉजिटिव लिख दे दिया था तो दैट वाज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू, ओके एक यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन लगा दो आप, मालूम है कौन सा? किसी ने नहीं लगाया होगा, x बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टी। देखो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट आपका। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी? यू की वैल्यू 25 है, वी की वैल्यू आपको मालूम है तो -55 है, टाइम कितना है? 8 है, तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी x। ये देखो ये इक्वेशन कोई जनरली लगाता नहीं है भाई, कितनी काम की इक्वेशन है, आप सोच के देखो। x बाई 8 आप लोगों ने किसी ने नहीं लगाई होगी इक्वेशन, मुझे मालूम है, -55 बाई 2। अब देखो कितना आपका इजी हो गया कैलकुलेशन। x बाई 4 इक्वल्स टू ये कितना हो गया? -30 ना, हाँ तो कुछ लोग का -120 आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो वाली भी इक्वेशन लगा सकते हो, x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी, उससे भी वही आएगा इफ यू वांट। उससे ज्यादा इजी इक्वेशन वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से। हाँ सर वो लेकिन इसका आंसर 120 मीटर आएगा ना एक्चुअली, क्योंकि आपने पिछली -120 बार मीटर, -120 मीटर आएगा। देखो नहीं सर, आपने पिछली बार बोला था कि डिस्टेंस कभी ये क्या मतलब निगेटिव नहीं होता। हाँ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आई हैव टू ओके, हाँ हाँ हाँ, डिस्टेंस विल बी 120 ओनली। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पर क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका -120 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको? सर फिर तो मेरा गलत है ना, बी। हाँ, तो नाउ यू कैन अभी देखो किसका किसका सही किसका किसका गलत है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, जैसे ही आ जाए मुझे कमेंट करके बताओ। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, देन व्हाट टू डू इन दैट केस। तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइप का केस है ये। देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक, अब समझो 1 मिनट तक या चलो इस पॉइंट से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 मिनट है ना, तो 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
तो ये 1 मिनट, 1 मिनट मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 सेकेंड्स हो गए, फिर यहाँ पे 60 सेकेंड हो गए, फिर यहाँ पे 60 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो चलिए हमें और क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है। इट मूव्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ट्रेन है ये सपोज ए से बी तक, तो चलिए मैं ना इंस्टेड ऑफ यू एंड वी आई विल बी टेकिंग वेलोसिटीज v1 v2 लाइक दैट। तो उसका रीजन आपको बताता हूँ, क्यों बाद में आपको समझेगा क्यों मैंने ऐसे किया है। अब देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो गया, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है +5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ये एक्सीलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो ओके। यहाँ पर अभी फिर क्या बोला, फॉर अनदर 1 मिनट इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, फॉर अनदर 1 मिनट इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो अब देखो यहाँ पर इवन दो इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यहाँ पर क्या है, अज्यूम ट्रेन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, और आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन में अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v2 थी, यहाँ पे भी हैड सम वेलोसिटी एज v2, यहाँ पे सम वेलोसिटी एज v3 एंड यहाँ पे सम वेलोसिटी एज v4। ठीक है, तो फिर क्या है, व्हाट इज द थिंग, हाँ ओके। फिर अब देखो अल्टीमेटली जो ये जो ट्रेन है अल्टीमेटली इट इज कमिंग टू रेस्ट, और क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्सीलरेशन मेरा 0 है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी जो वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी यहाँ पर भी आएगी। मतलब समझो अगर ये वेलोसिटी x है, हाँ, तो समझो अभी आराम से मिटाता हूँ, अरे क्यों बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो अभी समझो ये वेलोसिटी अगर मेरी x है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी x ही होगी। मान लो इसको c मान लो, इसको d मान लो, तो b पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी मेरी c पॉइंट पर भी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है। और यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है c से d तक दिस इज अ केस ऑफ डिसिलरेशन, दिस इज अ केस ऑफ डिसिलरेशन। ओके, तो अभी बताओ मुझे यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? आई एम अज्यूमिंग यू आर एबल टू विजुअलाइज क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, यस सर। हाँ सर चलिए तो v2 की वैल्यू पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं। v2 इज, v2 क्या होगा, v1 प्लस, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हाँ, तो एक जो मुझे चीज आपको बतानी थी वो ये है कि देखो इस पूरे पाथ में एक्सीलरेशन की वैल्यूज अलग अलग है ना, समझ में आ रहा है? इस ए से डी तक अगर आप देखोगे पूरे पाथ में एक्सीलरेशन की वैल्यू अलग अलग है। जब मैं अलग अलग बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट डायरेक्शन में अगर चेंज होगा उसको भी हम बोलेंगे दैट इज ऑल्सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अगर एक प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, एक माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, अगर एक मान लो +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज अलग अलग ही हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज एक एक्सीलरेशन एक डिसिलरेशन है, इफेक्ट दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो इस पूरे पाथ में तो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगा सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने पार्ट में एक्सीलरेशन कांस्टेंट उतने पार्ट में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे। तो कितने कितने पार्ट में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ए से बी के बीच में कांस्टेंट है, बी से सी के बीच में कांस्टेंट, और सी से डी के बीच में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, चलो तो पहले मैं फॉर पाथ ए बी लिख लेता हूँ, फॉर पाथ ए बी। और अभी देखो ये एक पजल की तरह ही है, अभी आपको बस यहाँ पे जो मिसिंग लिंक्स हैं वो बस फाइंड आउट करते जाना है। जैसे अभी यहाँ पर आपको लेट्स से यहाँ पर x1 कैलकुलेट कर लो, लेट मी टेक इट लाइक दिस। तो सपोज ये यहाँ से यहाँ तक ये एरो, फिर ये, और फिर ये। तो अभी समझो अगर ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो आपको x1 x2 x3 फाइंड करना है।
ठीक। और यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे एक्सीलरेशन वैल्यू जो है वो पता नहीं है। तो जो जो जिस जिनके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है मतलब वो वैल्यूज हमें पता ही नहीं है, तो बस वैल्यूज भरते रहो, वैल्यूज फाइंड करते रहो। इट इज जस्ट लाइक अ पजल ओनली। ठीक है, जैसे सुडोकू खेलते हो ना आप लोग, सुडोकू उसमें अलग अलग वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, तो वैसे यही है। ठीक है, तो ए बी पाथ के लिए देख लो। ए बी पाथ के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0. 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2 है, तो ये तो हमें मालूम ही नहीं है कितनी है। एक्सीलरेशन कितना है, +5 है, करेक्ट। अच्छा ये स्क्वायर होगा, ओके। और टाइम कितना दिया है, टाइम गिवन है 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v = u + 80, तो v कितना हो गया, v2 = 0 + a is +5, t is 60, which comes out to be 300 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 300 मीटर पर सेकेंड, ये भी 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से x, अच्छा तो ये तो खैर ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी, बट अब मेरा मेन इंटेंशन मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ये बिना इसके भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन आई कैन यूज दिस इक्वेशन x/t = u + v/t। देखो कितनी अच्छी इक्वेशन है ये। आप x = ut + ½ AT² एग्जाम में लगाते हुए बैठ जाओगे, बट आप डायरेक्टली वाली इक्वेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो x हमें फाइंड करना है, x कितना है, बेसिकली x1, t कितना है 60 है, करेक्ट। मैं आपको दूसरी इक्वेशन से भी दिखाऊंगा कैसे फाइंड करना है, क्योंकि आपके आई थिंक स्कूल्स में दिस इक्वेशन में नॉट बी अलाउड। 300/2 कितना आ गया 30, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई 9000 ना, 9000 मीटर विच इज 9 किलोमीटर, करेक्ट। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं लगानी है, आपकी मैडम ने बोल दिया इक्वेशन मत लगाओ, अभी तो वैसे एजुकेशन सिस्टम ही बदल गया पूरा, मालूम होगा ना आप लोग को। हाँ सर। हाँ सर। आप लोग का फिर कैसे रहेगा, आप लोगों को सर हमारे लिए कुछ चेंज नहीं है। तो 9th to 12th अब तक कुछ चेंज नहीं किया। हम जब 10th पास आउट होंगे तब ये, मतलब न्यूज़पेपर में से आया था, हम जब 10th पास आउट होंगे तब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके 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 ओके, सर मे बी हमको 10th और 11th दोनों में बोर्ड्स देने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, मे बी, मतलब आप तो 10th पास आउट हो जाओगे, बट जो 8th वाले रहेंगे, 8 से जो 9th में आएंगे उनके लिए मेरे ख्याल से ये रहेगा। हाँ सर, जो अभी 8 में वो फर्स्ट बैच होगी। ओके 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 ओके, चलो बढ़िया है। तो देखो आप ये इक्वेशन में लगा सकते हो, x = ut + ½ AT²। तो u तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, हाफ। a कितना है, a is 5, t is 60, तो 60² मतलब कितना हो गया ये 3600, सर 3600. 2 × 5, 2 1 is 2, 1800, 1800 × 5 is 9000. 9000 मीटर। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमने प्रिडिक्ट कर ली, कितनी है, कितनी होगी, होगी 9000 मीटर्स। ठीक है, चलो इसी तरह पाथ BC के लिए देखो क्या होगा। ये देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0 है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं v = xt। ये हम कब लिख सकते हैं, जब एक्सीलरेशन 0 होता है। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x = vt। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, x = vt। तो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, v = x/t, v ये पढ़ा होगा ना हमने, v = x/t, यहाँ से आ रहा है ये x = vt, हमने डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इसको यहाँ से। तो v कितना है मेरा, ये 300 आ गया, t कितना है 60,
So 6 is 18. 18,000 meters. So this is 18 kilometers. ये कितना था? ये 9 किलोमीटर आया था ना? Okay. बराबर है ना? पहले भी 9 किलोमीटर आ रहा था. This was 2t plus half 8 is सही आएगा. सर हाँ, सब तुमने वैल्यू मीटर में ही किया है। क्या या कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना कुछ? नहीं सर, नहीं सर। ओके चलो अब यहाँ पर देखो लो. अब हमें ये मालूम है फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ये पता है. बट अब सपोज हमें एक्सीलरेशन नहीं भी पता है, हमें बस क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, फॉर पाथ CD वी कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? x by t equals to u plus v by डायरेक्ट इक्वेशन. आपको a निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है. तो x3 बेसिकली यहाँ पे x3 x2 है, तो x3 by u plus v 300 plus 0 by t कितना है यहाँ पे? सर 60। 60. देखो यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये भी 9,000 ही आ रही है ना? नहीं सर 7,200। ओ हाँ 9 किलोमीटर. ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया, 18 प्लस 18 36. तो टोटल जब आप x3, तो यहाँ पे x2 कितना आता है मेरा? x2 की वैल्यू आती है 18 किलोमीटर, यहाँ पे x3 की वैल्यू आती है 9 किलोमीटर्स. तो 9 प्लस 18 टोटल कितना हो गया? 36 किलोमीटर्स. टोटल हो गया 36 किलोमीटर्स एंड दिस इज आवर आंसर. समझ में आई बात? आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल के भी कर सकते हो. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो देखोगे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, ओके चलो.